हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। जय हिंद। मैं हूं लव शुक्ला और आज हम लोग फाइनल पार्ट पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो व्हाट इज आवर टॉपिक? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर ले, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, इफ A and B are two rational numbers such that A is smaller than B, then we have to use this formula. A is smaller than A plus B by 2 and it is smaller than B. So when we have given two rational numbers, let's see an example. Example is find rational numbers between rational numbers between -5, -6 एंड -5, ठीक है। तो हमें इन दो नंबर्स के बीच में क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर। इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, -6/1 एंड -5/1. ओके, सो -6 and -5 is also a rational number. So now apply this formula. Solution: A plus B by 2, -6 plus -5 by 2. As we know, plus minus minus, -6 -5/2, it is -11 by 2. So first rational number is -11 by 2 is our first rational number. Okay, now इधर देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जो A है वो क्या होगा, B से स्मॉल होगा. सो -5 इज स्मॉलर देन -6 इज स्मॉलर देन -5. ओके, अब ये तो हमें पहला रैशनल नंबर है. अगर हमें दो और रैशनल नंबर निकालने हैं तो सिंपल है. अब जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया ना उसको फिर इस वाले से ऐड कर दो, मीन्स इसी फॉर्मूले में पुट अप कर दो. सो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट रैशनल नंबर. दीज आर फर्स्ट रैशनल नंबर. सेकेंड रैशनल नंबर. नाउ -6 प्लस -11 by 2 अपॉन 2. सिंपल है ना. देखो अगर मुझे दूसरा और तीसरा रैशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर निकलेगा ही और साथ में इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर निकलेगा. अभी तो इन दोनों के बीच में तो निकाल दिए हैं हम लोग, ठीक है. -5 और -6 के बीच में तो ये रैशनल नंबर हमने निकाले हैं. बट हमें 2, 3 और उससे ज़्यादा बोलता है तो क्या करो, सिंपल इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालो और एक इन दोनों के बीच में. तो वो भी इनडायरेक्टली जो दो और रैशनल नंबर आएंगे वो तो -5 और -6 के बीच में ही आएंगे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ आएगा और इन दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ आएगा. तो -5 और -6 के बीच में ही आ रहे हैं वो वाले. सो फाइंड इट. -6 -11 by 2 whole upon 2. Now we will take LCM. -12 -11 by 2 whole upon 2. So this will become -23 2 multiply 2. 2 multiply 2 क्यों हुआ? क्योंकि अगर 2/1 होगा तो 1 तो ऊपर से चला जाएगा और 2 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो -23/4.
minus 23/4. So this is our second rational number. Okay. Now, if we have to find third rational number, then we will do -5 and -11/2. We will take. एक मिनट पहले सेकंड रैशनल नंबर लिख देते हैं. सेकंड रैशनल नंबर किन दो नंबर के बीच में है? -6 और -11 के बीच में ना. सो -6 इज स्मॉलर देन 23/4 इज स्मॉलर देन -11/2 इज स्मॉलर देन -5. थर्ड रैशनल नंबर. थर्ड रैशनल नंबर विल बी -11/2 plus -5/2. Okay, so again -11/2 -5 whole upon 2. This will -11 -10/2 whole upon 2. This will be a -21/4. So these are third rational number. -6 -23/4 -11/2 -21/2 and -5. So between -5 and -6 there are three rational numbers. So this is first method. Okay, means a plus b by 2 is our first method. Now second. Second one will be this. If the question is given like this, find 5 rational number between -5/6 and 3/8. Okay, and now we have to find the rational number between -5/6 and 3/8. We can also apply a plus b form, a plus b by 2 form in this rational number also, but there is a simple method. Take the LCM of the denominator. Denominators are different. Take their LCM. If this type of rational number will come now, then you have to make the denominator same. Okay. So 2 3 ja 4, 2 3 2, 2 3 1, 3 1 1. Now 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 3 ja 24. The LCM is 24. Now -5/6 we have to make 24 here, then 4 multiply कर देने का, और यहाँ पे 3/8 we have to make 24 here, 3 multiply. This will become -20/24 and this will become 9/24. See, denominators are same. Now -20 और 9 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स है, उनमें से कोई सा भी पिकअप कर लीजिए, कोई भी 5, any 5. -11/24, 3/24, -5/24, 6/24, -18/24. Pick up any 5 rational numbers. ठीक है. So this is another method. We have to take the LCM and make the denominator same. Then see the numerator and write all the numbers between the numerators are coming. Means दोनों न्यूमरेटर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं तो उनको अपने क्या कर देंगे, लिख लेंगे शांति से. ओके. And there is one more method. Total 3 methods. This is second method. A plus b by 2 is first method, and now third method. Question.
find rational numbers between -3/7 and -2/7. How can you find it? How will you find it? See here. Denominators are same. Now check the numerator. -3 and -2. Is any number coming between -3 and -2? Means scale के point of view से आ जाएगा कि -2.1, -2.2, -2.3, -2.4 like that. ठीक है. बाकी अगर नॉर्मली देखे तो नहीं आता ना, पॉइंट में तो आंसर आएंगे ऐसे में. सो फॉर दिस केस वी हैव टू सिंपली राइट -3/7 and -2/7. Multiply any number. Multiply any number, but in numerator and denominator both. Multiply any number, but the number should be same. Like 10, 10, 10, 10. Then what will it become? -30/70 and -20/70. There are 10 numbers. See, -21/70, -22/70, -24/70, -25/70 and -28/70. So write any 5 rational numbers. Did you get it? Very good. So from here our first chapter theory is completed. Means अपने फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिसेस. ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक आई हैव टेकन. दीज आर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम अनदर बुक. सो डोंट वरी, एनसीईआरटी बुक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूंगा. बट अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने. लेट्स रिवाइज द थ्योरी. So let's start. Express in standard form. Express in standard form. First, 15/65. Second, 33/-77. Third, -13/-78. Fourth, -21/15. So everyone do this questions right now. Quickly. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. मेन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म. लेट्स सॉल्व इट. सॉल्यूशन 15/65. Okay, so do you know the divisibility rule of 5? What is the divisibility rule of 5? If the number is given and on one place 5 or 0 is coming, then that number will be divided by 5. Must be divided by 5. ठीक है. मीन्स यानी वंस प्लेस पे अगर 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर 0 भी आ रहा होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. बट वंस प्लेस पे आना चाहिए. ठीक है. वंस प्लेस मीन्स दिस, नॉट दिस. ठीक है. सो बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 5. और हाँ, हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा रहे हो तो ऊपर नीचे सेम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए. द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन नंबर. बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी डिवाइडेड बाय अ कॉमन नंबर. सो डिवाइडेड, दिस विल बिकम 3 and 15, and this will become 1/5. So 1/5 is our standard form. Second question, 33/75.
77. As we know, 11 3 are 33. 11 7 are 77. So divide it. This will become 3 upon minus 7. This is our standard form. 4 minus 13 upon minus 78. First of all, tell me, it is a positive rational number or negative rational number? Tell me. Comment in the box. It is a positive rational number or negative? Positive rational number, because numerator and denominator both are positive. So it is a positive rational number. And what for it? It is a negative rational number because denominator is negative. That's why it is a negative rational number. Then what is this? It is a positive rational number because negative sign will cancel out. Then it will become 13 upon 78. 13 1 is 13. 13 6 is 78. So this will become 1 upon 6. Okay. Next question. Oh, sorry, my bad. This is third one. Okay. Now fourth one. मुझसे जल्दी करना है आप लोग को. डू क्विकली. Fourth one. Minus 21 upon 15. This will divided by 3. So minus 7 upon 5. So these are the problems of standard form. Okay. That's all for today. And don't worry, we will do practice in next video. This is a theory class video, so we will do the problem practice in our next video. And I will upload the video of NCERT solution class 8 chapter 1. Okay. So thank you. Take care. Jai Hind.